हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीएड सिलेबस के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ के सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ कितने पेपर है, इंटरनल मार्क्स कितने के हैं, एक्सटर्नल मार्क्स कितने के हैं और ये क्यों काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है बीएड करने के लिए खास तौर पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। आपको बता दें, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अभी भी एनुअली या ईयरली बीएड ही चलता है और ये सिलेबस जो है ये ईयरली सिलेबस भी है। आपको बता दें, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं हर जगह यही सिलेबस अप्लाई होगा, चाहे वो मैं आपको नाम कुछ बता दे रहा हूँ जैसे चाहे वो सिद्धार्थ नगर में हो, जितने भी कॉलेजेस हों, बस्ती हो, बलरामपुर हो, महाराजगंज हो या आप श्रावस्ती हो, ऐसे जितने भी जिले, संत कबीर नगर हो, वहाँ जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं उनमें यही सिलेबस अप्लाई होता है। क्योंकि बार बार आप स्टूडेंट्स पूछते हो, तो जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया रहता हूँ, हर वीडियो में मैं ये चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। तो अब देखिए, और ये भी बता दूं कि ये क्यों एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसके बारे में हम लोग अभी देख लेंगे। आपको बता दें कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्यूचर में करना चाहते हैं तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बीएड के लिए ये यूनिवर्सिटी हो सकती है, मतलब इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ईयरली चलता है तो आपको एग्जाम कम देने होंगे और यहाँ पे इंटरनल मार्क्स भी मिलते हैं, जिससे कि परसेंटेज जो है वो औसतन 70 to 75% बनता है बीएड में। जी हाँ, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग उधर के हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो अब जो है इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स बनते हैं। जैसा अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनके फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे ईयरली चलता है, तो फर्स्ट ईयर में उनको 4 पेपर मिलेंगे और 4 पेपर के अलावा उनको कुछ प्रैक्टिसम, जिसको ईपीसी भी कहते हैं कई कई यूनिवर्सिटीज़ में, और यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो कि ये 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो सेम वही 2 पेपर होंगे और 2 आपके पेडागॉजी के पेपर होंगे, जिसको मैं आप लोगों को बताया भी हूँ कि स्कूल सब्जेक्ट के पेपर होंगे जो आप बीएड में सब्जेक्ट्स लेते हैं जिसमें आप टीचर बनना चाहते हैं फ्यूचर में। और आपका फाइनल आपकी प्रैक्टिस टीचिंग होगी जो आपको किसी स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है लगभग 1 से 1.5 महीने तक, और फर्स्ट सेमेस्टर में है आपकी माइक्रो टीचिंग होती है। ये तो इस स्ट्रक्चर की बात हुई। अब आप जानना चाहेंगे कि सर क्यों काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपको 4 पेपर मिलेंगे। चारों पेपर जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं, लेकिन सभी में 20 मार्क्स का इंटरनल है। ये इंटरनल मार्क्स स्कूल अपने बेसिस पे देता है। वो चाहे तो एक नॉर्मल एग्जाम करा ले, चाहे तो वाइवा करा ले, चाहे तो अटेंडेंस बेस्ड पे दे दे, असाइनमेंट बेस्ड पे दे दे, तो मतलब वो उसके ऊपर है। और यूजुअली सबको 15 to 18 मार्क्स इस इंटरनल में मिल ही जाते हैं। और आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, जिसमें आप अगर 50 या 55 भी ला देते हैं तो आपका परसेंटेज जो है वो 70 प्लस हो जाता है। इसलिए ये काफ़ी अच्छा है। जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं समय देना चाहते उनके लिए तो और बेहतर है। अब देखते हैं इसमें जो 4 पेपर हैं उनके नाम आप जान लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिकल्स को देख लेंगे। पहला जो पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का, ज्ञान और पाठ्यचर्या का। दूसरा जो है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बाल्यावस्था। आप इसको सीडीपी भी समझ सकते हैं जो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर है। उसके बाद जो तीसरा पेपर है वो है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारतीय शिक्षा का है। उसके बाद जो चौथा पेपर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह नहीं है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आपको बता दें, अगर आप सभी स्टूडेंट्स क्लासेस चाहते हैं इसकी, आप कह सकते हैं ईयरली क्लासेस, ईयरली एग्जाम की क्लासेस, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हालांकि आपको जो ये सेकेंड पेपर है इसकी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में होता है। जब आप प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे फर्स्ट ईयर में, तो आपको एक रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, जिसमें आपको दो थिंकर के बारे में पढ़ के आपको उनके फाइल बनानी होती है। माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान भी इसी में है, 50 मार्क्स का। फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और आर्ट्स एंड ड्रामा एंड म्यूजिक इन एजुकेशन, जो कि ये स्कूल में ही यूजली कॉलेजेस में करा दिए जाते हैं, कभी कभी नहीं भी कराए जाते हैं, इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छी चीज़ है कि इसमें भी इंटरनल में 10 मार्क्स है, अदरवाइज 40 मार्क्स जो होगा वो एग्जामिनर बाहर से आते हैं जो कि आपका टेस्ट लेते हैं एक नॉर्मल सा। अब हम लोग बाकी सेकेंड ईयर के बारे में मैंने बता दिया, अब हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। जैसा पहले पेपर की बात करें जिसका नाम है
नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। उसमें आपको यूजुअली यहाँ पे सारे पेपर में 5 यूनिट मिलेगी। पहली यूनिट जो है आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। इसमें ज्ञान की अवधारणा पढ़ना है, ज्ञान क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इन आइडियलिज्म, आदर्शवाद में नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद में प्रैग्मेटिज्म जो है वो है आपका प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद क्या है। इसके संदर्भ में कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इन वेदांत, वेदा में, बुद्धिज्म में, इस्लामिक ट्रेडिशन में, ये इन सभी जगहों में शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा को क्या स्तर मतलब उसका क्या स्थान दिया गया है, ये सारी चीज़ें। जो इसमें सेकेंड यूनिट होगी वो होगी फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एजुकेशन। आपको बता दें अब इसमें आपको एजुकेशन का जो आप कह सकते हैं कि दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है, दार्शनिक आधार है, उसको पढ़ना है। उसमें आपको इसके कंसेप्ट, स्कोप और नीड्स को पढ़नी है। फिर रिलेशनशिप पढ़ना है कि फिलॉसफी और एजुकेशन का रिलेशन क्या है। उसके अलावा मेजर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जैसे कि ये विचारधाराएं हैं जो कि ऊपर आप लोगों ने देखा। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एजुकेशनल थॉट्स पढ़ने हैं जिसमें विवेकानंद, गांधी जी, टैगोर और गिजुभाई बधेका का आपको एजुकेशनल थॉट पढ़ना है। ये लोग एजुकेशनिस्ट रहे हैं, इंडियन एजुकेशनिस्ट आप कह सकते हैं। तीसरे यूनिट में आपको सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, शिक्षा का समाजशास्त्री आधार पढ़ना है। इसमें आपको सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ना, उसके कंसेप्ट, स्कोप और नीड को पढ़ना है। आपको एक चीज़ बता दें कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को भले आप लोग अभी तक चाहे जिस भी तरीके से ले रहे हो, आपको बता दें इसका सिलेबस काफ़ी बैलेंस्ड है और काफ़ी अच्छा सिलेबस है। मतलब बिल्कुल फैक्चुअल है। जो चीज़ें इंट्रेंस एग्जाम में आती हैं, चाहे वो सीटेट हो या गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, टीचिंग से रिलेटेड, उसके सारे सिलेबस मैक्सिमम इसमें मैच हो जाते हैं। इसमें देख सकते हैं आप इंडिविजुअल एंड सोशल एम है। उसी तरीके से आपको जो फोर्थ यूनिट है इसमें फर्स्ट पेपर में वो इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, जो शिक्षा पे औद्योगिकरण और लोकतंत्र का जो प्रभाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो प्रभाव है, उसको पढ़ना है। फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या। आप ऐसे समझ सकते हैं पाठ्यक्रम को कैसे डिजाइन किया जाता है। जैसे आपको क्लास 8 का आपको सिलेबस बनाना हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये आपको इस यूनिट में पढ़ना है। अब बात आती है आपके सेकंड पेपर की, जो कि आपका ये साइकोलॉजी का पेपर है। ये है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। इसमें आपको देख सकते हैं पहला यूनिट जो है साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि की मनोविज्ञान या काम मनोविज्ञान। इसके मीनिंग, मेथड, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है ये आपको जानना है। डेवलपमेंट, स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्नर, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है जिसको आप भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। उसके बाद थ्योरी आपको जीन पियाजे की पढ़नी है। लर्निंग एंड मोटिवेशन क्या है जिसको आप अधिगम और अभिप्रेरण कहते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस पढ़ना है, बुद्धि और पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को आप व्यक्तित्व कहते हैं। एक्सेप्शनल लर्निंग पढ़नी है, विशिष्ट बालकों के संबंधित बच्चों के लिए। और एक यूनिट आपकी मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सेमेस्टर जहाँ चलता है वहाँ पे एक पेपर ही होता है जिसमें मापन और मूल्यांकन कहते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है जिसमें अलग अलग तरीके के मापन और मूल्यांकन होंगे। अब जब थर्ड पेपर की हम लोग बात करेंगे तो थर्ड पेपर में आप देख सकते हैं इसमें आपको डिबेट ऑन एजुकेशनल इन प्री कॉलोनियल एरा, जो आप ऐसे समझ लीजिए कि अंग्रेजों के आने से पहले जो एजुकेशन व्यवस्था थी उसके बारे में। फिर उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस के बारे में, भारत के आज़ाद होने से पहले की जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी कमेटी कमीशन गठित किए गए हैं, वो पढ़ना है। उसके बाद डिबेट ऑन एजुकेशन इन इंडिपेंडेंस इरा, स्वतंत्रता के बाद के समय का आप उसमें देख सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इसमें ढेर सारे यूनिवर्सिटी। और इसमें आपको 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर 86, फिर 1992, उसमें 2020 भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें। डिबेट ऑन क्रूशियल इशू, जो क्रूशियल इशू हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं एजुकेशन के, उसको पढ़ना है। पीस एजुकेशन, मिड डे मील, वुमेन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारतीय संविधान है उसमें एजुकेशन को लेकर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उसको पढ़ना है। लास्ट में आता है आपका जो चौथा पेपर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कम जगह होता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये आपके शैक्षणिक, इसको कहते हैं शैक्षणिक प्रबंधन, आप कह सकते हैं प्रशासन एवं प्रबंधन। आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पेपर में आपको ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कि आप फ्यूचर में अगर एक प्रिंसिपल बनते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है किस तरीके से स्कूल को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी होगी, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन,
एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसकी क्या थ्योरीज है, प्रिंसिपल क्या है, फंक्शन क्या है, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, प्रकार, उद्देश्य और उसके जो जितनी आवश्यकताओं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी। फिर आपको अंतर पढ़ना है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या अंतर है, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी एजुकेशन पॉलिसीज आई उसमें क्या क्या दिया गया था, मशीनरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना है जो कि ये हर यूनिवर्सिटी में होता है कि स्कूल मैनेजमेंट में क्वालिटीज़ एंड ड्यूटी ऑफ टीचर क्या होनी चाहिए, टीचर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ड्यूटीज़ उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए। उसके बाद आप मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी पढ़ेंगे इस फर्स्ट ईयर में ही। इसके बाद आप देख सकते हैं जो आपका प्रैक्टिकल्स होगा उसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको माइक्रो टीचिंग होगी जो कि लगभग 21 से 25 दिन की होती है। ये आपको स्कूल में ही आपके कॉलेज में ही ये कराई जाती है। बाकी जो सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिस टीचिंग होगी उसके लिए आपको किसी स्कूल में जाना होगा। आर्ट्स एंड ड्रामा है, इसमें भी आपको एक वर्क दिया जाएगा, ग्रुप वर्क दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीएड का सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है, क्यों अच्छी है, क्यों बेटर है, क्योंकि इसमें जो है आप काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस्ड कह सकते हैं आपकी सिलेबस को अरेंज किया गया है और ईयरली होने की वजह से आपको एग्ज़ाम की झंझट भी कम होगी। मतलब आप बीएड 2 बार एग्ज़ाम देंगे अच्छे से, आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, भले 2 साल का है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये सिलेबस अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आप लोग या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हैं, लेना चाहते हैं, लेने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पे आपको इन फ्यूचर जो भी क्लासेस होंगी इसके एग्ज़ाम की, एनुअल एग्ज़ाम की क्लासेस, वो आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज मिलेंगी या आपके पेपर वाइज मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।